मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम लेकर आए हैं हिंदी की संधियों का धांसू ट्रिक, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, एक भी संधि आपकी एग्जाम में गलत नहीं होगी। तो और निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए दीर्घ संधि का सबसे बेहतरीन ट्रिक, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से। और ये ट्रिक आपने याद कर लिया तो कभी भी आप दीर्घ संधि क्या सारी स्वर संधियों को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक के साथ एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं दीर्घ संधि का ट्रिक। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, आप देख रहे हैं ये सारे। पुष्पावली, हिमालय, मायाधीन, विद्यालय, कविच्छा, हरीश, महेंद्र और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी आगे दिखाएंगे। आप समझ लें इस बात को कि दीर्घ संधि का ट्रिक है पहचानने का। इसमें आप देख रहे हैं पुष्पावली आ, यानी कि बड़ा आ आता है। आप हिमालय, हिमालय में माँ में क्या है, बड़ा आ है ना। माया, ये सब क्या है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। अगर ई का उदाहरण है देखिए कविच्छा, हरीश, आप देख रहे हैं हरी ईश हरीश। ह्रस्व मात्रा होने के बाद भी, जुड़ने के बाद दीर्घ मात्रा हो जाती है सभी उदाहरणों में दीर्घ संधि के। तो दीर्घ संधि की पहचान है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। ठीक है, बड़ा री बन जाता है। अब दिखा देते हैं उदाहरण। ट्रिक यही है कि जुड़ने के बाद बड़ा आ हो जाता है। पुष्पावली में देखिए, हिमालय में, मायाधीन में, विद्यालय में, कविक्षा में क्या हो गया, बड़ा ई, बड़ी ई हो गई। हरीश में बड़ी ई, महेंद्र में बड़ी ई। ठीक है, और दिखाते हैं। दीर्घ संधि का नियम कहता है टूटने पर ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, आगे पीछे कैसा भी हो, चाहे आगे दीर्घ हो पीछे ह्रस्व हो, और चाहे दोनों तरफ दीर्घ दीर्घ हो, नियम यही है ना। तो और ह्रस्व ह्रस्व हो, कैसा भी हो, हर सूरत में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है और बड़ी री हो जाती है। आप देख रहे हैं आ का उदाहरण विद्यालय में, ठीक है, और ई का उदाहरण कविक्षा, हरीश, हरीश आ रहा है ना, ईश, महेंद्र, नदीश, सूक्ति, सिंधु मी, वधोत्सव। तो ये हो गया दीर्घ संधि का ट्रिक। क्या दीर्घ संधि में क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाती है। तो एग्जाम में देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, दीर्घ संधि का। तो आप भूलिएगा नहीं ये ट्रिक। अब उसके बाद ये है मित्रों गुण संधि का ट्रिक। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, देखते ही आप देखें ए की मात्रा लगी है ना, ए। तो जहां पर ए की मात्रा है वहां पर क्या है, गुण संधि होती है। यानी कि उदाहरण में आपने देखा ए और ओ की मात्रा लग रही है। तो बस इसका ट्रिक यही है, जहां पर ए और ओ ये दोनों दिखाई दें, जिन शब्दों में लगी हैं जो मात्राएं, देख रहे हो कि जिन शब्दों में ए और ओ की मात्राएं लगी होती हैं वही गुण संधि का उदाहरण है, यानी कि गुण संधि है। तो आंख बंद करके आप एग्जाम में बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम में आप नियम को याद नहीं रख पाते हैं, इतना समय नहीं होता है, याद नहीं होता है, तो आप ये ट्रिक याद रखें कि ए और ओ जहां पर जिन शब्दों में लगा है वह गुण संधि का उदाहरण है। पूछे जाते हैं ये कौन सा उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, तो आपको सारी स्वर संधि के उदाहरण का ट्रिक हम आपको आज बता दे रहे हैं। इनको याद कर लें, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाएं ये वाला ट्रिक अपना कर। मित्रों अगली संधि है वृद्धि संधि। अब मित्रों आपको वृद्धि संधि का ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही इजी है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं वृद्धि संधि को। जहां पर आप जिन शब्दों में देखिए, जिन उदाहरणों में आई की मात्रा देखेंगे वे सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। कैसे, आप देखिए
कि पुत्रैषिणा मतैक्य सदैव, दा पर कौन सी मात्रा लगी है, ऐ की, है ना। तो ये इसका ट्रिक है, ऐ जहाँ पर आए, यानी कि जिन शब्दों में ऐ की मात्रा आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। महेश्वर्य, जलोकस, परमौषध, महोषधि, औ की मात्रा, कौन सी मात्रा, औ, यानी कि ऐ और औ की मात्रा जहाँ आएगी जिन शब्दों में, जिन उदाहरणों में, वे उदाहरण, वे शब्द वृद्धि संधि के हैं। यानी कि आपको आंख बंद करके दो मात्राएं जहाँ पर लगी हैं जिस शब्द में, वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। बस आप इस तरह से याद रख लें, ठीक है। ट्रिक है, याद कर लें, जहाँ पर ऐ और औ की मात्रा आए जिन शब्दों में, जिन उदाहरणों में, वह वृद्धि संधि है। मित्रों, यण संधि का ट्रिक समझ लें। देखिए, आप देख रहे हैं यण संधि के उदाहरण भी अलग तरह से होते हैं। आधा वर्ण इसकी पहचान होती है। जहाँ आधा वर्ण होता है वो यण संधि का उदाहरण होता है मोस्टली, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखें। और जहाँ आधा वर्ण होता है उसके बाद या तो या आता है या फिर वा आता है, या रा आएगा। जैसे कि अति, अल्प, अत्यल्प। देखिए, आपको याद रखना है ट्रिक में सिर्फ कि आधे वर्ण के बाद या और वा आता है, या तो या आएगा या फिर वा आएगा। या आएगा रा, तो या व रा हो जाता है। तो आपको ट्रिक याद रखना है, या व रा, ठीक है। ये यण संधि का ट्रिक है। तो मित्रों, या व रा कैसे आता है? संधि विच्छेद करने पर यदि ई आया है, पहला वर्ण ई है, यानी कि देखिए अति में, ता में ई है, तो आधे वर्ण के बाद या हो जाएगा। और अगर बड़ी ई है तो या हो जाएगा। लेकिन ऊ के उदाहरण हैं तो ऊ के बाद क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। इस तरह से चेंज होते हैं। और अगर री का उदाहरण है तो री के बाद आ आया तो रा हो जाता है, ठीक है। अगली संधि का ट्रिक क्या है? आज आपको सारी स्वर संधियों के ट्रिक अच्छे से याद हो जाएंगे और कभी भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मित्रों, स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि संधि का ट्रिक बताते हैं आपको। इसको कैसे पहचाना जाता है तो आपको बताएं। इसके उदाहरण तो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। आप देख रहे हैं नयन, नायक, पवन, पावक, है ना। इसमें नियम क्या है कि ए, आई, ओ, औ के बाद आ आए, है ना। यानी कि ए के बाद आ आए, आई के बाद आ आए, ओ के बाद आ आए और औ के बाद आ आए। तो क्या हो जाता है, आए, आए, अब, आब। कैसे? अब ट्रिक बताते हैं। ये नायका में क्या जुड़ा है, आए। यहाँ पर आए जुड़ा है, आए हुआ है। आए, आए, अब, पव। आप देख रहे हैं पवन, पव, अब, और पावक, क्या होगा, आव। इस तरह से इसका ट्रिक है, आए, आए, अब, आव हो जाता है। ऐसे उदाहरण होते हैं। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप हिंदी व्याकरण की या संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य की सभी क्लासेस देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस चैप्टर वाइज चल रही हैं। पूरा हिंदी ग्रामर कवर कराएंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ट्रिक्स बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो और भी क्लासेस हमने ट्रिक्स की कराई हैं, वह भी आप देख लें और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लें, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम ने सही और अच्छा ट्रिक बताया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ, एक नए ट्रिक के साथ।